हेलो गाइस, दिस इज़ रितु। मैंने सोचा मैं एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ कर रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों को भी रिवाइज़ करा दूँ। तो आज मैं रिवाइज़ कर रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसकी कुछ रूल्स हैं जो मैंने अपनी नोटबुक में लिख रखे हैं। मैं ज़्यादा कुछ बेसिक्स बताने वाली नहीं हूँ, जस्ट इसके रूल्स रिवाइज़ करूँगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। So I hope you will learn something with me, revise with me. So let's start. The first rule is if the subject is singular, the verb must be singular. For example, he comes. He is a singular subject. तो हम इसके साथ verb भी singular ही यूज़ करते हैं, singular verb. अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब प्लूरल यूज़ करते हैं, जैसे कि दे कम। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब इसके साथ प्लूरल लगाएंगे। तो बात कर लेते हैं वर्ब के बारे में। एक होती है सिंगुलर वर्ब और एक होती है प्लूरल वर्ब। जो सिंगुलर वर्ब होती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ किया जाता है, और जो प्लूरल वर्ब होती है वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसी को हम प्लूरल वर्ब बोलते हैं। सो वर्ब और नाउन में कुछ डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। जब हम नाउन के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं तो वो एक प्लूरल नाउन बन जाता है, जबकि वर्ब के केस में उल्टा होता है। वर्ब जब हम एस या ई एस लगाते हैं उसके साथ तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। समझ में आया डिफरेंस? नाउन के साथ अगर हम एस या ई एस यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लूरल नाउन होगा। वर्ब के साथ अगर हम एस या ई एस यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंगुलर वर्ब होगी। ये था इसका थोड़ा सा बेसिक रूल। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला रूल होता है इफ़ द टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। तो जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कि राम एंड श्याम आर कमिंग। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, राम और श्याम, वे लोग आ रहे हैं। तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे आर एक प्लूरल वर्ब होती है। एग्जाम्पल नंबर 2, rule number 2, if two or more than two nouns or adjectives are joined by and but only one person or thing or idea is discussed, singular verb is used. Example है my friend philosopher and guide has come। तो my friend जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में बता रखा है कि वो फिलोसोफर है और गाइड भी है, वो आ रहा है या आएगा। हैज़ कम लगा है, इट मीन्स आया है, ठीक है। माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज़ कम। तो यहाँ पे एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है। जो फिलोसोफर और गाइड है वो माई फ्रेंड ही है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। हैज़ एक सिंगुलर वर्ब होती है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो हम यहाँ पे एक ही चीज़ के बारे में बात करें, ओनली वन थिंग डिस्कस्ड। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, किसके बारे में? द रेस के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे जो नाउन है वो द रेस है, ना कि स्लो एंड स्टेडी। स्लो एंड स्टेडी क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, विंस। एस लग गया तो ये क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। फिश एंड चिप्स इज़ माय फेवरेट डिश। तो फिश एंड चिप्स, हम फिश और चिप्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम अपनी फेवरेट डिश के बारे में बात कर रहे हैं। माय फेवरेट डिश कौन सी है? फिश एंड चिप्स। तो एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर joined by and if two different subjects are discussed, plural verb will be used।
यानी कि अगर दो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, एक तरह से आप ये बोल सकते हो, अगर उनको जोड़ा जा रहा है एंड से, ठीक है, लेकिन दो डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे कि पोवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। पोवर्टी एंड माइजरी एक साथ आती है, पोवर्टी गरीबी, माइजरी दुख, एक साथ आता है, ठीक है। पोवर्टी ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, गिन सकते हो, गरीबी क्यों नहीं। माइजरी ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, दुख नहीं गिना जा सकता, तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाया है। अब प्लूरल वर्ब क्या बताया था मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कम है, ठीक है। रूल नंबर 4, if the subject is joined by, as well as, with, along with, and, not, in addition to, but besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, ठीक है। nothing but the verb will agree with the first subject, तो वर्ब किसके साथ एग्री करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, तो राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में बात की गई, राम के बारे में, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स, तो हम वर्ब किसके साथ लगाएंगे, राम के साथ, क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज जुड़ गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि एज वेल एज, अलॉन्ग विद, नथिंग बट, ठीक है। इन सब के साथ जब भी वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ लगेगी। तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने इसके साथ लगा दिया इज़। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। राम अलॉन्ग विद द सेलर्स वॉज ड्रॉन्ड। ड्रॉन्ड का मतलब क्या होता है, डूब गया पानी में, पानी में डूब गया। सेलर्स कौन होते हैं, समुद्री यात्री होते हैं, ठीक है। तो राम अपने समुद्री यात्रियों के साथ पानी में डूब गया था, वॉज, राम डूब गया था। राम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ अलॉन्ग विद लग गया, तो हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब, ना कि द सेलर्स को। अलॉन्ग विद लग गया इसके साथ, तो राम, फर्स्ट सब्जेक्ट इज राम, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट है, इफ़ एन आर्टिकल इज placed just before the first subject, it means the person thing is the same for which two nouns are used, ठीक है। अगर कोई भी आर्टिकल है वो जस्ट बिफोर लगाया गया है फर्स्ट सब्जेक्ट के, इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन या थिंग है वो सेम ही है, ठीक है, जिसके लिए नाउन यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर, तो हमने क्या किया, ए यहाँ पे लगाया है, इसके यहाँ पे आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है जो वाइट और ब्लैक गाउन के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है। तो अब वाइट एंड ब्लैक दोनों के लिए एक ही आर्टिकल हो गया, एंड से हम इसको जोड़ रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, गाउन, यानी कि ये नाउन है अपना, वाइट और ब्लैक गाउन, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अगर ये आर्टिकल दोनों में अलग अलग लग गया होता तो ये दो अलग अलग नाउन हो जाते, तब हम वर्ब प्लूरल लगाते, ये हम नेक्स्ट वाले रूल में पढ़ेंगे। वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर, इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है। नेक्स्ट इज, इफ़ एन आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर एवरी सब्जेक्ट, जो अभी मैंने ऊपर बताया ना कि अगर हर एक सब्जेक्ट के आगे हम आर्टिकल लगा देंगे तो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी वो, तो फिर उस केस में हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, ठीक है। तो द डायरेक्टर ये एक अलग पर्सन है, एंड द प्रोड्यूसर ये अलग पर्सन है, दो अलग अलग पर्सन के बारे में बात कर ली हमने, इसलिए हमारे यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या हो गई, प्लूरल वर्ब। Next is, if two subjects are joined by neither nor, either or, not only but also, nor or,
none, but the verb will agree with the nearest subject. nearest subjects के साथ agree करेगी verb, ठीक है. For example, neither Ram nor Shyam has come. ना तो राम ना ही श्याम, कोई भी नहीं आया, ठीक है. तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ हम इसमें लगाएंगे वर्ब. नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? श्याम. ये जो वर्ब है इसके नियर ये है, श्याम नियर है, ठीक है. तो श्याम क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी. श्याम हैज़ कम. नेक्स्ट इज नाइदर ऑफ मीन्स नॉट आइदर ऑफ द टू थिंग्स, ठीक है. और पीपल. नाइदर का मतलब क्या होता है कि दो में से कोई भी नहीं, ठीक है. नॉट आइदर ऑफ द टू थिंग्स और पीपल, दोनों में से कोई भी नहीं. तो नन ऑफ मीन्स नॉट वन ऑफ द ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल. क्लियर नहीं आ रहा कुछ? नॉट वन ऑफ द ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल. आइदर ऑफ मीन्स वन ऑफ द टू थिंग्स और पीपल, मतलब दोनों में से कोई एक. नन ऑफ मीन्स बहुत सारे ग्रुप में से कोई भी नहीं. यहाँ पे नन ऑफ जब बहुत सारे ग्रुप की बात की जा रही है, प्लूरल बोल सकते हैं. आइदर जब किन्हीं दो में से एक की बात की जाएगी, ठीक है. नॉट इज़ नॉट यूज्ड विद बोथ. तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम बोथ का यूज़ करते हैं तो हम नॉट नहीं लगाते. एग्जाम्पल है, neither of the judges of the division bench knew about the fact of the case. right, ये एक सही है, क्योंकि neither of the judges of the division bench, किसी भी मतलब किसी भी जज को जो बैठे हुए थे उनमें से उनको फैक्ट के बारे में नहीं पता था. neither of the judges. none of his 4 sons looked after him, मतलब उसके 4 बेटे हैं, 2 की बात नहीं की जा रही है. यहाँ पे 4 बेटों के बारे में बात की जा रही है. नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स, तो हम यहाँ पे नाइदर नहीं लगा सकते, नन लगाएंगे, ठीक है. नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स नहीं होगा, नन ऑफ हिज 4 सन्स होगा. 4 बेटों के बारे में बात की जा रही है. वन ऑफ 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, तो यहाँ पे वन ऑफ लगाएंगे, ठीक है. आइदर ऑफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आइदर ऑफ किन्हीं दो में से एक के बारे में होता है. नाइदर किन्हीं दो में से एक के बारे में होता है. नाइदर नेगेटिव होता है और आइदर पॉजिटिव होता है, ये तो पता ही है. लेकिन जब बहुत सारों के लिए बात की जाएगी तो नन ऑफ आएगा या वन ऑफ आएगा. नन ऑफ नेगेटिव सेंस में हो गया, वन ऑफ पॉजिटिव सेंस में होता है. तो वन ऑफ 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, कोई ना कोई एक फॉल्ट पे है मेंबर. बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम, ये गलत है. क्यों गलत है? मैंने अभी भी आपको बताया कि हम नॉट यूज़ नहीं करते हैं बोथ के साथ. तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? नाइदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम, दोनों में से किसी ने भी नहीं, मतलब बोथ और नॉट इन दोनों को ही हटा दिया और क्या लिख दिया? दोनों को हटा के नाइदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम. तो गाइज़, मैंने आपको 2 पेज रिवाइज़ करा दिए अपनी नोटबुक के. 2 पेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो सबको पसंद नहीं होती है, तो मैंने सोचा शॉर्ट ही बनाऊँ, ज़्यादा लंबी अच्छी नहीं लगती पढ़ने में. सो थैंक यू.